हेलो दोस्तों, आप सबों को मेरे YouTube चैनल उपहार मैथ मस्ती में स्वागत है। मैं हूं रोहित कुमार। आज जो है क्षेत्रमिति का क्वेश्चन नंबर 65 से हल करेंगे, जो इस प्रकार से है। 65 नंबर का क्वेश्चन है, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा तिगुना कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल पहले के क्षेत्रफल से कितना गुना हो जाएगा। तो लिखेंगे भुजा, जैसे भुजा लिखे, जैसे प्रथम वर्ग की भुजा जैसे मान लिखे 1 मीटर, और इसका भुजा क्या कर दिए, तिगुना कर दिए। तो फिर लिखेंगे नया भुजा, अर्थात इसका तिगुना 1 का तिगुना होता है 3 मीटर, और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर होता है। 1 मीटर का स्क्वायर करेंगे तो 1 मीटर स्क्वायर होगा, और इसका भी क्षेत्रफल हो जाएगा, वर्ग है तो भुजा स्क्वायर होगी। 3 मीटर का स्क्वायर करेंगे तो 9 मीटर स्क्वायर होगा। ये जो है इससे क्या कितना गुना हुआ, 9 गुना। तो यहाँ लिखेंगे तो ये 9 गुना हो जाएगा। कितना, 9 गुना इसका आंसर हो जाएगी। अब जो है इस तरह से यह क्वेश्चन आप सबों को समझ में आ गया होगा कि भुजा कितना था 1 मीटर, और नया भुजा हो गई 3 मीटर, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल। यहाँ थोड़ा शॉर्ट लिखे, भुजा स्क्वायर होती है, तो यहाँ जो है शॉर्ट में लिखे 1 मीटर स्क्वायर, मतलब 1 का वर्ग 1 होता है, मीटर का स्क्वायर मीटर लिखे, और यहाँ भी भुजा स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर 9, और मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर लिखे। इससे 9 गुना है, डायरेक्ट हम लिखते हैं 9 गुना है। इसका इस तरह आंसर होती है। अब क्वेश्चन नंबर 66 है, एक हॉल की लंबाई 9 मीटर। अब लिखेंगे लंबाई बराबर 9 मीटर, और चौड़ाई 7 मीटर, और ऊंचाई 5 मीटर है। 100 सेमी चौड़े कागज़ से दीवारों को मढ़ने के लिए कागज़ की लंबाई होगी। तो यहाँ लिखेंगे चौड़ाई बराबर 7 मीटर, और ऊंचाई बराबर 5 मीटर। तो 100 सेमी चौड़े कागज़ से दीवारों को मढ़ने के लिए कागज़ की लंबाई। तो यहाँ लिखेंगे कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे। चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे 2 गुना ऊंचाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुना ऊंचाई। ऊंचाई जो है 5 मीटर दी हुई है, और लंबाई 9 मीटर प्लस चौड़ाई है 7 मीटर। तो लिखेंगे 2 पचे हुआ 10 मीटर प्लस 9 7 16 मीटर। जब ये दोनों को गुना करेंगे तो 160 मीटर स्क्वायर हुई। इसमें जो है 100 सेमी चौड़े कागज़ दी है, तो यहाँ कागज़ की चौड़ाई लिखेंगे, कागज़ की चौड़ाई बराबर 100 सेमी अर्थात 1 मीटर। अब जो है कागज़ होती है आयताकार। अब कागज़ की लंबाई निकालेंगे। कागज़ की लंबाई बराबर होगी क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। तो यहाँ लिखेंगे, तो लिखेंगे 160 मीटर स्क्वायर बटे 1 मीटर। तो इसको काटेंगे, 160 मीटर उसको मीटर हो जाएगा इसका आंसर। फिर से समझा देते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दी हुई थी 9 मीटर लंबाई, 7 सेमी चौड़ाई, और 5 सेमी ऊंचाई वाले, मतलब 5 सेमी ऊंचाई वाले 5 सेमी ऊंचाई है। तो 100 सेमी चौड़े कागज़ से चारों दीवारों को मढ़ने के लिए कागज़ की आवश्यकता होगी। तो इससे हम क्या किए, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लिए। चूँकि दीवार में ही कागज़ मढ़ना है, जो कागज़ की लंबाई 100 चौड़ाई 100 सेमी था, और कागज़ की लंबाई बराबर सूत्र होती है क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। इससे कागज़ की लंबाई निकाल लिए। अब क्वेश्चन नंबर है 67 में, एक टेबल क्लॉथ की लंबाई है 160 सेमी, मतलब 1.60 मीटर, और चौड़ाई है 1 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे क्लॉथ की, क्वेश्चन नंबर 67 में लिखेंगे क्लॉथ की लंबाई, अर्थात लंबाई बराबर लिख देंगे सेंटीमीटर में बदल देंगे 160 cm, और चौड़ाई बराबर लिख देंगे 100 cm। तो यहाँ हो जाए, ये क्लॉथ का हुआ, ठीक ना। यहाँ लिखेंगे क्लॉथ, उसके बाद फिर लिखेंगे
टेबल की लंबाई जो है, फिर लिखेंगे टेबल की लंबाई, टेबल की लंबाई लिखेंगे 145 cm और चौड़ाई लिखेंगे 85 cm। अब जो है इसमें कहता है ऊपर से बिछाएगा तो मालूम करें जो क्षेत्रफल चारों ओर लटकेगा। तो यहाँ जो है क्लॉथ का जो लंबाई चौड़ाई है वो टेबल के लंबाई चौड़ाई से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ क्लॉथ का जो क्षेत्रफल होगा टेबल के क्षेत्रफल से ज़्यादा होगा। इसमें हम क्या करेंगे शेष कपड़े का, मतलब जो क्लॉथ है शेष कपड़े का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे क्लॉथ का क्षेत्रफल माइनस टेबल का क्षेत्रफल। क्लॉथ का क्षेत्रफल माइनस टेबल का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे क्लॉथ का क्षेत्रफल हो जाएगा 160 cm गुना 100 cm माइनस 145 cm गुना 85 cm। जब इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, तो इस पे इतना cm²। अब ये दोनों को गुना करते हैं, जो गुना यहाँ कर रहे हैं 145 गुना 85 करेंगे, 25, उसके बाद 14 25 70 2 72, 8 25 40 0 बचा 4 और 14 8 112, 112 4 116 होता है। तो इसको इस तरह लिखिए, तो 2 7 6 13 1 1 2, ये 12,325 cm² हमें प्राप्त हुई। तब इसको घटाएंगे 16,000 में 12,325 को, तो ये हमें प्राप्त होगी 75। ये 9 में से 3 गया, ये 6, ये हो गया 3, अर्थात 3675 cm² कपड़ा क्या होगी, बाहर की ओर लटकेगी। अब जो है इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। क्लॉथ की लंबाई था 160 सेमी और चौड़ाई था 100 सेमी। तो क्लॉथ आयताकार होता है, तो इससे हम उसका क्षेत्रफल निकालें। और टेबल भी, इसका जो सतह है ऊपर वाला वो आयताकार है, लंबाई 145 सेमी और चौड़ाई है 85 सेमी। तो दोनों को क्षेत्रफल में घटाए, क्लॉथ बड़ा था और उससे बड़े क्षेत्रफल में छोटे क्षेत्रफल को घटाए, इससे पता चला क्लॉथ कितना लटकेगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 68 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में है, एक कमरा लंबाई है 16 सेमी, चौड़ाई है 14 सेमी और ऊंचाई है 10 सेमी। तो इसकी प्रत्येक दीवारों में 5 सेमी गुना 4 सेमी का एक दरवाज़ा और 3x2 का एक खिड़की है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 68 में लंबाई बराबर यहाँ लिखेंगे 16 मीटर और चौड़ाई बराबर लिखेंगे 14 मीटर और ऊंचाई बराबर लिखेंगे 10 मीटर। और इसी में जो है प्रत्येक दीवार में एक दरवाज़ा है और एक खिड़की है। तो सबसे पहले हम इसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसके बाद इसके दरवाजे के क्षेत्रफल, यानी 4 गो दीवार हुआ तो 4 गो मतलब गेट हो जाएगी दरवाज़ा, और प्रत्येक दीवार में है तो यानी 4 गो खिड़की हो जाएगी। प्रत्येक का क्षेत्रफल निकाल के हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पहले लिखते हैं कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 गुना ऊंचाई उस इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुना ऊंचाई का जो वैल्यू है वो है 10 मीटर और लंबाई का जो वैल्यू है वो है 16 मीटर और चौड़ाई का वैल्यू जो है वो है 14 मीटर। अब लिखेंगे 2 गुना 10 अर्थात 20 और गुना ये 16 14 जोड़ेंगे 30, 20 मीटर गुना
30 मीटर, ये गुना करेंगे तो हो जाएगा 600 मीटर स्क्वायर। अब जो है प्रत्येक दीवार में एक दरवाज़ा है तो लिखेंगे 4 दरवाज़ा का क्षेत्रफल। दरवाज़ा कैसा होता है? आयताकार। 4 दरवाज़ा का क्षेत्रफल। तो दरवाज़ा जो है 5 मीटर लंबा है और 4 मीटर चौड़ा है। 5 मीटर गुना 4 मीटर, दरवाज़ा आयताकार है, उसमें 4 से हम गुना किए तो ये हो गया 80 मीटर स्क्वायर। अब लिखेंगे 4 खिड़की का क्षेत्रफल। 4 खिड़की का क्षेत्रफल लिखेंगे 4 खिड़की है तो खिड़की की लंबाई चौड़ाई 3/2 का है, 3 मीटर गुना 2 मीटर, इसमें गुना 4 से करेंगे तो इसका हो जाएगा 24 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे। अब जो है इसमें कहता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, तो यहाँ लिखेंगे शेष। इसमें तो दीवार में तो खिड़की और दरवाज़ा लगा हुआ था, ये लिखेंगे शेष दीवारों का क्षेत्रफल। दीवारों का क्षेत्रफल लिखेंगे तो 600 मीटर स्क्वायर में से गेट और किसका घटाना होगा? खिड़की का। 600 मीटर स्क्वायर में से 80 मीटर स्क्वायर माइनस 24 मीटर स्क्वायर, तो घटाएंगे 600 मीटर स्क्वायर में से 104 मीटर स्क्वायर को घटाएंगे तो तब इसका आंसर हो जाएगा 496 मीटर स्क्वायर इसका आंसर। अब जो है